ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपको हमने बेलन के विषय में बताया था, जिसमें बेलन में उसके फार्मूले दिखाए गए थे, फिगर दिखाया गया था। बेलन का आयतन का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये सारी चीज़ें दिखाया गया था। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको पुनः कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कई सन में आए हुए हैं। आपके सामने प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखना है किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है एक लंबित वृत्ताकार बेलन का आयतन बताइए। जबकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने अवगत करा दिया है। इसमें कह रहा है यदि ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो, आधार की परिधि दे दिया है। अब आपको छोटा सा एक फिगर बना करके ऐसे देख लेना है कि यहाँ पे जो परिधि दिया हुआ है, ये जो परिधि है आपका 66 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे दिया है इसकी 40 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। इतना जैसे ही आप बना लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही परिधि ये मालूम रहेगा तो उसका फार्मूला भी आपको मालूम हो जाएगा। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है और 66 दिया हुआ है। R इक्वल 66 अपान हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, R आपका यहीं रह जाएगा। इससे आपका रेडियस मालूम हो जाएगा कि रेडियस कितना हुआ। तो R इक्वल हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे 11 6 के 66 और 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ बच गया 7 त्रिक 21, 21/2 बच गया। इतना सेंटीमीटर आपका रेडियस मालूम हो गया। जैसे ही रेडियस मालूम हो जाएगा, ऊंचाई जो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है फार्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब भी इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आपके सामने दिया है 21/2, इसको 2 बार लिख देंगे, और एच दिया है 40। इससे देखेंगे क्या क्या कट जा रहा है। 2 से कट जाएगा तो 20 होगा, इस 2 से कटेगा तो यह 10 होगा, 7 से कट जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा हुआ है भी का मान देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है। 22 दिया है, यहाँ से देखिए 22 गुणे 21 गुणे 3 गुणे 10 हुआ। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और 21 दे दिया हुआ है। इसका गुणा हो जाएगा 660 में 21 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। यहाँ पे 0 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 2 से जारी करेंगे 0 होगा, 2 6 के 12 होगा, 2 6 के 12 1 13 हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा 6 8 3 1। यानी इस तरीके से आपका आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ जाएगा, ये जो दिया हुआ है। यानी आपको परिधि से आर ज्ञात करना था, तो परिधि का फार्मूला होता 2 पाई आर। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, जिसको पाई इंटू डी भी लिखा जाता है, यानी पाई गुणे व्यास लिख दिया जाता है। तो रेडियस में 2 से गुणा हो जाएगा तो व्यास हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है,
अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ दे दिया है और आयतन दे दिया हुआ है। यह मानते हो कि इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का इसका अनुपात ज्ञात करना है, आपको दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको मालूम है कि वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां जो दिया हुआ है वक्र पृष्ठ है आपका 264 मीटर पर स्क्वायर दिया है, यहां घन मीटर में दिया है 924। यहां से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर में से एक आर कट जाएगा, 2/r होगा। और यह देखेंगे किससे कट रहा है, यानी इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 एकने 2 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 चौको 8 होगा, 2 छके 12 होगा, 2 दूना 4 होगा। अब यहाँ देखेंगे 2/r जो दिया है ये कितना से बनेगा, फिर 2 से काट दिया जाएगा इसको, 2 छके 12, 2 छके 12 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 एकने 2 होगा। 2/r यहाँ पे देखेंगे किससे कट रहा है, या 3 से कटेगा लग रहा है, या 11 से 11 दूना 22 कट जाएगा, 11 छके 66 हो जाएगा और 11 दूना 22 होगा और 11 के अंदर 11 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 2/r होगा। ये जैसे ही कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 3 सते 21 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस में, इससे करेंगे तो r इक्वल हो जाएगा 2/2 × 7/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो r इक्वल आ जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे ही ये आगे जाएगा और यहाँ से 2 नीचे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आसानी से r आपका निकल गया, यानी इसका रेडियस जो है वह 7 मीटर हो गया। आगे कह रहा है इसके व्यास और ऊंचाई। अभी आपका रेडियस यहाँ निकला है, अब आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो किसी भी एक फार्मूले में रख देंगे। जैसा कि वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 2 पाई आर एच, इसका मान दिया हुआ है आपके सामने 264। इसमें आप क्या करेंगे, आर का वैल्यू रख देंगे, एच यहीं रह जाएगा, इन सभी को नीचे लाएंगे, 264 बटा हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे आर का मान 7 ही कट जाएगा। यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 264 बटा हो जाएगा 44। एच बराबर देखेंगे 6 चौको 24 होगा, 6 चौको 24 तो 26 हो जाएगा, यानी 6 बार में कट जाएगा 6 मीटर, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। यहाँ आपका जो दिया है रेडियस है, इसका व्यास जो मिलेगा आपका r इक्वल हो दिया है 7, तो d इक्वल हो जाएगा r × 2, यानी 7 इक्वल टू यानी 14 हो जाएगा, यानी d का मान आपका 14 आ गया। अब इसका आपको अनुपात में दिखा देना है। जैसे ही अनुपात आप दिखाएंगे तो व्यास और ऊंचाई को दिखाना है, जबकि हमने पहले r और h का मान दिखाया है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है व्यास, तो व्यास का मतलब d हो गया, ऊंचाई का मतलब h हो गया। इन दोनों का अनुपात कह रहा है, तो यहाँ 14 व्यास आ गया, ऊंचाई 6 दे दिया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया था dy h होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 14, 2 × 6 हो जाएगा। अब इसका अनुपात में
लिख देंगे 7 संबंधे 3। इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ही फार्मूले से आपका रेडियस निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायमीटर यानी व्यास आ जाएगा, तब उसका अनुपात आपको दिखाना है। कहीं रेडियस भूल के लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया था, जबकि इसको रेडियस रखना चाहिए लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, व्यास कर दिया है, ये आपको पहचानना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो कह रहा है तीसरा, इस पे ध्यान दीजिए। तीसरा कह रहा है कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, आयतन उनका बराबर है। कह रहा है आयतन उनका बराबर है और ऊंचाई का अनुपात 1:2 दिया है। क्वेश्चन में फिर आपको मोड़ दे रहा अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब हो गया रेडियस, ये आपको जानना है। क्वेश्चन कहां से आपको थोड़ा सा मोड़ दे रहा है, तो अर्धव्यास का मतलब रेडियस हो गया। अब उसका अनुपात पूछ रहा है। आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समान आयतन दिया है तो एक की जो ऊंचाई दिया है h मान लेंगे और दूसरा हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2। अब दोनों का आयतन रख देंगे। आयतन का सूत्र होता है πr² h होता है, तो पहले का r1 मान लीजिए, दूसरे का मान लीजिए πr² तो r2 हो गया, h हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 2h। अब आपका यहाँ बच जाएगा r1 का स्क्वायर इक्वल r2 का स्क्वायर, और ये 2 बचा है तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर बराबर 2/1 होगा। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए r1 बटा r2 करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, 2/1 होगा। इसका अनुपात हम दिखाएंगे यहाँ पे, r1 संबंधी r2 बराबर हो जाएगा √2/1 होगा, क्योंकि इसका जब टूटेगा तो ये √2 रह जाएगा, एक का रूट टूट जाएगा। तो यहाँ पे r1 r2 यानी अर्धव्यास यानी रेडियस जो होता है अर्धव्यास कहलाता है। r1 और r2 का अनुपात 2:1 में आ जाएगा। ये एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ध्यान देना इसमें क्या कह रहा है। चौथे में एक लकड़ी का खंभा 7 मीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर व्यास का है। ध्यान देना कि यहाँ पे जो दिया है और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ व्यास दिया है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि h जो दिया हुआ है 7 मीटर है और यहाँ पे d जो दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेमी दिया हुआ है। इसको हम मीटर में बदल लेते हैं पहले, तो क्या करेंगे, d बराबर हो जाएगा 20/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो r का मान इसका आधा होता है, 1/5 में 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे यहाँ आ जाएगा, तो यह रेडियस निकल जाएगा। क्योंकि d में जैसे ही हम भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से जैसे भाग दिया जाएगा तो उसको गुणे में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। r का मान आ जाएगा 1/10 मीटर हो जाएगा। जैसे ही यह मीटर में बदल गया और यहाँ मीटर में दिया है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है भार ज्ञात करना है, आसानी से इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। यह कैसे बता रहा कि यह आयतन है, भार जो दिया हुआ यहाँ घन मीटर में लिखा हुआ है। ध्यान देना 225 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। यह स्पष्ट कर रहा है घन मीटर जो दिया है, तो आपको आयतन ज्ञात करना है। h का मान मालूम हो गया और r का मान मालूम हो गया, तो v इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कितना बन रहा है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान 1/10, 1/10 और ऊंचाई 7 दिया, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22/100 हो जाएगा, यह कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 11/50 मीटर पर क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही आपको आयतन मिल जाएगा तो यहाँ पे भार आप ज्ञात कर लेंगे। भार इक्वल होता है, यहाँ दिया है घन मीटर में 225 किलोग्राम 1 घन मीटर का है, यह पूरा 1 घन मीटर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा। 11/50 गुणे हो जाएगा 225, यह कट जाएगा 5 से, तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 25 25 हो जाएगा। इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो 11 25 55, 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएगा बटा 10। अब इससे डिवाइड कर देंगे 49.5 किलोग्राम हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। जैसे कि क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ मीटर और सेंटीमीटर पर विशेष ध्यान देना, बच्चे अक्सर गलतियां यही करते हैं कि उनका जो मान दिया है यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में एक एक के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। मीटर में यहाँ दिया है और दूसरा कंडीशन मीटर यहाँ दिया, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। इसलिए आपका वॉल्यूम जो निकाला गया 11/50 मीटर क्यूब हो गया और इस तरीके से आपका भार, ये आंसर निकल गया है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे 2005 में पूछा गया था। आखिरी क्वेश्चन जो 5वां दिया हुआ है, इसमें देखिए आपसे क्या कंडीशन, किस कंडीशन के तहत आपसे क्वेश्चन कह रहा है और क्या आपको ज्ञात करना है। 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका अर्ध व्यास दिया है, अर्ध व्यास का मतलब रेडियस दिया है, आर बराबर दिया हुआ 80 सेमी, अर्ध व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ एवं पार्श्व पृष्ठ। अब क्वेश्चन में देखिए आपको बताया गया वक्र पृष्ठ और यहाँ नाम बदल दिया पार्श्व पृष्ठ का भाग ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना, बस ज्यादा इसमें नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लीजिए और वक्र पृष्ठ उसका अनुपात निकाल दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और पार्श्व पृष्ठ का यानी वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच होता है। बस यही आपको इतना लिखना है। 2 पाई आर कट जाएगा, एच का मान दिया हुआ है 20 प्लस 80 कर देंगे और बटा हो जाएगा एच का मान यहाँ 20 दिया हुआ। बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा कंडीशन पर ध्यान देते हैं तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यह जुट जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ 20 दिया, ये कट जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, यानी अनुपात जो हो जाएगा 5 संबंधी 1 का अनुपात हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ दोनों का अनुपात, क्योंकि यहाँ फार्मूला रख दिया गया। फार्मूले में ध्यान दिया जाता है जो चीज कॉमन हो उसको काट दीजिए ताकि दोबारा उसको हल करने की जरूरत नहीं है। यही शार्ट तरीका है और कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करते हैं कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यदि कहीं आपको डाउट लगता है तो आंसर में आप कोई भी एक वैल्यू हटा करके यहाँ आर को साइलेंट कर दीजिए और यहाँ पे जो बना हुआ है इसमें मान रख करके उसको निकाल सकते हैं, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। यदि इसके बाद भी आपको कहीं किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
जैसा कि पहला क्वेश्चन एसएससी 2000 में, दूसरा क्वेश्चन एसएससी 2001 में, तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है एसएससी 1999 में, चौथा क्वेश्चन जो दिया है रेलवे 2005 में दिया है, और पांचवा रेलवे 2003 में दिया हुआ है। ये पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।